सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ई ज्ञान का ट्रेजर माइंड को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस पोस्ट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान का ट्रेजर माइंड। मैं हिमानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ITR के जो फॉर्म्स हैं ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये किस किस के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम अब आने वाली कुछ वीडियोस में कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। चलिए आज कुछ सीख लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन एलिजिबल है ITR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम ये देखेंगे और कौन कौन एलिजिबल नहीं है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड ना करी हो असेसमेंट ईयर 2021 या फिर हम बोलें प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, और साथ ही साथ उनको पर्टिकुलर इन हेड्स में जो है इनकम हो रही हो, जैसे आपको इनकम हो रही है सैलरी से या फिर बोले पेंशन से, या फिर इनकम आपको हो रही हो सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी से, या आपको इनकम हो रही हो अदर सोर्सेज से। अगर इन सब की इनकम मिला के 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं। ITR 1 इज़ टू बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ रेजिडेंट other than non-ordinarily resident whose total income for the assessment year 2021 does not exceed rupees 50 lakh and who has income under the following heads: income from salary / pension, या फिर income from one house property, या फिर income from other sources। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल नहीं है ITR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट ए क्या कहता है। ITR 1 कोई भी इंडिविजुअल जो कि कंपनी में डायरेक्टर हो या फिर जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हों प्रीवियस ईयर में, या फिर किसी ने कोई भी एसेट जिसके अंदर उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो और वो एसेट जो है आपकी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड हो, तो आप एलिजिबल नहीं हैं ITR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए। या फिर आप एक साइनिंग अथॉरिटी हैं जिसका अकाउंट जो है आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया में नहीं है, आप साइनिंग अथॉरिटी हैं और आपका अकाउंट जो है आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, या फिर आपको कोई भी इनकम होती है किसी भी सोर्स से आउटसाइड इंडिया से, किसी भी टाइप की आपको इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया से, कोई भी सोर्स हो, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबल नहीं हैं आप ITR 1 भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बी पॉइंट क्या कहता है। ITR 1 और कौन नहीं भर सकता? इंडिविजुअल जिसकी इनकम जो है पर्सनल जो है फॉलोइंग नेचर्स की हो प्रीवियस ईयर में, या तो इनकम आपकी PGBP से हो रही हो, या कैपिटल गेन से हो रही हो, या आपकी हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हैं उससे इनकम हो रही हो, या फिर आपकी इनकम अपोर्शन है अकॉर्डेंस एज़ पर द प्रोविज़न 5A, या फिर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है 5000 से ज़्यादा हो, क्योंकि 5000 से कम होगी तो आप ITR 1 भर सकते हैं, 5000 से ज़्यादा होगी तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। या फिर आपको इनकम अंडर द अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम हो रही हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको इनकम हो रही है लॉटरी से तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपको इनकम पे जो आपकी इनकम जो है स्पेशल रेट से टैक्सेबल हो रही है, जैसे अंडर सेक्शन 115 BBDA या फिर हम बोले सेक्शन 115 BBE। ये दोनों सेक्शन क्या हैं इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगी, उसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो डाल दूँगी। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए पॉइंट बी। अब हम आते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी क्या बोलता है? अब हम देखें पॉइंट सी में कौन कौन ये ITR फॉर्म नहीं भर सकता। देखें उसके बारे में। कोई भी इंडिविजुअल जिसका कोई भी क्लेम हो लॉस का, डिडक्शन का, या कोई रिलीफ मिलना हो या कोई टैक्स क्रेडिट मिलना हो इन पर्टिकुलर फॉलोइंग नेचर्स में, तो आपको ITR 1 फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है भरने के लिए।
ठीक है। कोई भी आपका कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। या फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई लॉस हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कोई भी आपका क्लेम ऑफ रिलीफ हो अंडर सेक्शन 90 या फिर सेक्शन 91, तो आपको ITR 1 भरने नहीं दिया जाएगा या फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। या फिर कोई भी आपने डिडक्शन क्लेम किया हो अंडर सेक्शन 57 अदर देन क्लॉज 2A देयर ऑफ रिलेटिंग टू फैमिली पेंशन, ठीक है। या फिर आपका कोई भी क्लेम हो जिस पे TDS काटा गया हो इन द हैंड्स ऑफ अदर पर्सन, इन सभी केसेस में आप एलिजिबल नहीं होंगे ITR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए, ठीक है। आप एक बार इसको सबको देख लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, एक बार फिर से हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका हो गया कौन कौन एलिजिबल है ITR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए, जो हमने अभी देखा था। इंडिविजुअल जिसकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम एक्सीड ना कर रही हो और साथ के साथ उनको इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर पेंशन या हाउस प्रॉपर्टी, सिर्फ सिंगल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर अदर सोर्सेज से इनकम हो रही हो, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ नॉन एलिजिबल कौन है? जो ITR 1 में इंडिविजुअल जो डायरेक्टर हों, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हों, कोई भी एसेट हो जिसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो और वो आउटसाइड लोकेट हो रही हो, या आप एक साइनिंग अथॉरिटी हो जो जिनका अकाउंट आउटसाइड इंडिया मेंटेन हो, या फिर एनी अदर सोर्सेज। फिर उसके बाद और कौन कौन इंडिविजुअल हैं जिनकी इनकम पर्टिकुलर इन नेचर्स की हो प्रीवियस ईयर में, PGBP की इनकम, कैपिटल गेन, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा, या फिर इनकम आपको लॉटरी वगैरह से हो रही हो, ठीक है। C आपको क्या बोलता है? कोई भी आपका लॉस है, डिडक्शंस है, रिलीफ है, टैक्स क्रेडिट है, उसमें आपका क्या क्या कवर हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, सेक्शन 90, 91 हो, क्लेम ऑफ रिलीफ हो, या फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई जिसमें आपको आप पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।